किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुमन कुमारी। एक बड़ी छोटी सी कहानी है भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं होती थी। कभी घर में कोई बीमार चल रहा होता था, कभी सैलरी नहीं बढ़ रही होती थी, कभी जॉब में झगड़ा होता। उसे लगता था समस्याएं खत्म नहीं हो रही है, जबकि मैं इतना भगवान का नाम लेता हूँ, इतनी ज़्यादा पूजा पाठ करता हूँ, जब करता हूँ, भगवान मेरे साथ बुरा क्यों कर रहे हैं। उसके आसपास के लोग उसे बोलते रहते थे, मोटिवेट करते थे कि तुम्हारा सब कुछ अच्छा होगा, तुम तो भगवान की इतनी अच्छी भक्ति करते हो, कभी बुरा थोड़ी होगा। लेकिन उसे भगवान से थोड़ी सी दूरी होने लगी। उसे लगता था कि भगवान पता नहीं चाहते क्या हैं। एक दिन उसका ऑफिस में झगड़ा हो गया था, उसे नौकरी से निकाल दिया गया। घर आया तो भगवान के सामने बैठा रहा, पूजा पाठ करता रहा और कहने लगा कि ईश्वर, आज आपको सपने में आना है, दर्शन देने हैं, मुझसे बात करनी है, आपका भक्त आपसे बात करना चाहता है, संकट में आ गया है, आपको सपने में आना होगा। इतना उसने भगवान से कहा और कमाल की बात ये रही कि उसी रात ही उसे सपने में भगवान के दर्शन हुए। जैसे ही भगवान को देखा, उसने तो भंडार लगा रखा था समस्याओं का। बोलता चला गया कि आप क्या कर रहे हैं, मैं देखता हूँ आसपास के लोगों को, गलत काम करने वाले मज़े में घूम रहे हैं, और मैं अच्छा काम करने वाला इंसान जो हूँ, मुझे एक के बाद एक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है भगवान कि आप चाहते क्या हो। भगवान ने कहा, ये तो चक्र है प्रकृति का, नियम रहता है, हानि लाभ तो सहना पड़ता है। उस भक्त ने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे आप समाधान दीजिए। भक्त की नादान सी बातें सुनकर भगवान ने सोचा, चलो ठीक है, मांग ही रहा है तो समाधान देते हैं। तो जहाँ दर्शन दिए थे, उस दृश्य में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ पीछे दिखाई दे रहा था। भगवान ने भक्त से कहा कि तुम्हें दिख रहा है पेड़? भक्त ने कहा, दिख रहा है। भगवान ने कहा, एक काम करो, तुम्हारी जितनी समस्याएं हैं सारी लिख करके पर्ची बना करके एक पोटली में डाल करके ले जाओ और वहाँ पेड़ पर बांध करके आ जाओ, तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। भक्त को लगा, ये हुई ना बात, मेरी भक्ति का आज मुझे परिणाम मिला है, भगवान ने मेरी सारी समस्याओं से छुटकारा दिला दिया। उसने भगवान से कहा, ठीक है, अभी जाता हूँ। भगवान ने कहा, सुनो, एक शर्त है, और शर्त यह है कि वहाँ जाने के बाद अपनी पोटली बांधने के बाद जब वापस आओ तो एक पोटली उठा करके ले आना। एक पोटली तो तुम्हें ले करके आनी ही पड़ेगी। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। उन्होंने फटाफट से अपनी जितनी सारी समस्याएं थी उनकी पर्चियां बनाई और पोटली ले करके पेड़ के पास गया और पोटली बांधी। वह बड़ा उत्साहित था कि अब तो सारी समस्याएं खत्म होने वाली है, जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। वापस आने लगा तो उसे याद आया कि एक पोटली उठा करके लानी थी। कौन सी उठाएं? सबसे छोटी वाली पोटली ढूंढी। वह जैसे ही उसे खोल रहा था तो उसे लगा कि कहीं इसके अंदर कोई गंभीर बीमारी ना हो, मेरी जान ना चली जाए। उसने उसे वापस छोड़ दी। दूसरी छोटी पोटली ढूंढी, उसके पास गया तो उसे लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी अपने की मृत्यु होने वाली है। उसने डर के मारे उसे भी छोड़ दी। तीसरी पोटली के पास गया तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा ना लिखा हो कि मेरे किसी करीबी को गंभीर बीमारी ना हो जाए, पूरे जीवन परेशान रहे। उसने इस पोटली को भी छोड़ दिया। सोचने लगा और कहने लगा कि भगवान, ये कैसा उपहार है, मुझे तो मेरी पोटली वापस दे दो, मैं लेकर जाता हूँ और प्रॉब्लम को हैंडल करना सीखूंगा, लड़ना सीखूंगा, मुझे आपका ये उपहार नहीं चाहिए। भगवान मुस्कुराए और कहने लगेंगे, बस यही बात तो मैं समझाना चाहता था,
देरी से ही सही तुम्हें समझ में तो आ गया। जीवन में समस्याएं आएगी, चुनौतियां आएगी, प्रॉब्लम्स आएगी, लेकिन सवाल यह है कि आप उनसे लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। आखिर में यही कहूँगी कि ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ अपनी मेहनत और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। समस्याओं से घबराना बंद कीजिए, जीवन में हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए। हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।